Hello children, in our last video we have discussed about the prisms. Now in this video we will discuss about another types of polyhedrons, that is pyramid. अब पिरामिड्स जो हैं आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा आपके नोटबुक्स के बैक साइड पर या फिर आपके सोशल साइंस की जो बुक्स होती हैं उसमें मिस्र के पिरामिड्स के बारे में आपने सुना होगा, जो 7 वंडर्स में से भी एक हैं। तो जो पिरामिड्स होते हैं उसमें एक बेस को, जो हमारा बॉटम है, उसको हम एक पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है उसके साथ हमें ज्वाइन कर देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे पास ये एक बेस है। कैसा शेप है इसका? स्क्वायर। ठीक, तो ये एक स्क्वायर है। अब सपोज़ कीजिए ये जो हमारे पास स्क्वायर है, हमें इसको यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ सेंटर से ले लीजिए, यहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट को आप इमेजिन कीजिए और हमें इसकी इस वाली साइड को इस पॉइंट के साथ जोड़ना है। अब जो प्रिज्म थे उसमें जोड़ने के लिए हम जो शेप्स लेते थे, जो फेसेस लेते थे, वो रेक्टेंगुलर लेते थे। तो अब आप यहाँ सोचिए कि ऊपर तो कुछ है ही नहीं जिसके साथ हमें जोड़ना है, हमें एक पॉइंट के साथ इस वाली साइड को जोड़ना है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमें क्या शेप लेकर आनी पड़ेगी? देखिए, एक ऐसी शेप जो जा करके किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल जाए, यानी कि हमें एक ट्राइंगल लाना पड़ेगा। तो जो पिरामिड होते हैं उसमें जो ज्वाइनिंग फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइंगल्स होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है प्रिज्म और पिरामिड में। जो प्रिज्म होते हैं उसमें एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है, लेकिन जो पिरामिड होते हैं उसमें सिर्फ बॉटम होता है, टॉप नहीं होता। अब जो प्रिज्म होते हैं उसमें टॉप और बॉटम को जोड़ने के लिए हमें जो शेप्स चाहिए होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं, और यहाँ पर हमें बॉटम को पॉइंट से जोड़ने के लिए जो शेप्स चाहिए वो क्या चाहिए? ट्राइंगल्स चाहिए। तो यहाँ पर जॉइनिंग फिगर्स जो होते हैं, जॉइनिंग फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइंगल्स होते हैं। अब देखिए, इस वाली साइड को जोड़ने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए, इस साइड को जोड़ने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए, इसे जोड़ने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए और इसे जोड़ने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए। देखिए, सपोज़ कीजिए मेरे पास ये एक ट्राइंगल है। अब मैं इस ट्राइंगल को अगर यहाँ पर इस तरीके से ले आऊँगी, देखिए इस साइड से मैंने ये ट्राइंगल ऐसे जोड़ दिया। अब इसी तरीके से यहाँ से मैंने एक और ट्राइंगल जोड़ दिया। ये देखिए, इस वाली साइड से एक और ट्राइंगल लिया। ये दो ट्राइंगल्स ऐसे जा कर के आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से इस वाली जो साइड है यहाँ से हम एक ट्राइंगल लेंगे, ये तीन ट्राइंगल्स आपस में ऐसे जुड़ गए। और इसी तरीके से अब ये चौथा जो फेस है, चौथे वाला जो फेस है, इस पर एक ट्राइंगल लेंगे। आप देख रहे हो ये सारे के सारे ट्राइंगल्स ये जा कर के एक पॉइंट के ऊपर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो शेप बनता है जिसका एक बॉटम है, बॉटम का शेप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बॉटम लिया था और इनको आपस में जोड़ने के लिए देखिए मैंने क्या लिए? 4 ट्राइंगल्स लिए। इन चारों ट्राइंगल्स को जब हम आपस में इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो ये चारों ट्राइंगल्स जा कर के एक पॉइंट के ऊपर, आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर जा कर के मिल जाते हैं। तो एक जो क्लोज्ड बॉक्स बन जाता है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। तो पिरामिड में एक पॉइंट होता है जिससे हम बॉटम को जोड़ेंगे। ठीक है। अब पिरामिड्स का नाम भी उसके बॉटम के नाम के अकॉर्डिंग होता है। अगर बॉटम स्क्वायर है तो हम उसको स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। अब इस स्क्वायर पिरामिड के अगर हमें फेसेस काउंट करने हैं तो कैसे काउंट कर सकते हैं? एक फेस तो बॉटम है ही है, ठीक है, और उसको आपस में जोड़ने के लिए हमें कितने ट्राइंगल्स चाहिए? 4 ट्राइंगल्स चाहिए, क्योंकि कितनी साइड्स थी? 4 साइड्स थी। एक स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं? 4। तो आपको प्रिज्म या पिरामिड्स में फेसेस काउंट करने के लिए उसके बॉटम या जो टॉप होता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे एक पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 7 साइड्स होती हैं। स्क्वायर या ट्राइंगल जो होता है उस स्क्वायर या रेक्टेंगल जो होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। ठीक है। तो अब 4 साइड्स हैं तो इसलिए बाइंड करने के लिए हमें 4 फेसेस चाहिए। तो 4 फेसेस तो जोड़ने के लिए चाहिए और एक हमारा बॉटम। तो टोटल कितने फेस हो गए? 5 फेस हो गए। अब वर्टेक्स की बारी आती है। अब देखिए, क्योंकि इसका जो
बॉटम था उसके कितने कॉर्नर्स, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। 4 कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं और एक कॉर्नर हमारा ऊपर जहाँ पर ये जुड़ गया सब कुछ। ठीक, तो टोटल कितने वर्टेक्स हो गए, 5 वर्टेक्स हो गए। अब आइलर फॉर्मूला लगाना है। आइलर फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इसके एजेस काउंट करेंगे। तो एजेस काउंट करने के लिए सारे फेसेस को और वर्टिसेस को ऐड कर दीजिए। टोटल फेसेस कितने थे, 5। टोटल वर्टिसेस कितने थे, वो भी 5 थे। 5 + 5 10। 10 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 8। तो इसके कितने एजेस हो गए, 8 एजेस हो गए। काउंट करा के दिखाओ, ये देखिए 1 2 3 एंड 4। 4 एजेस तो ये रहे, ये रहा 5th एज, यहाँ पर बनेगा आपका 6th एज, यहाँ बनेगा आपका 7th एज और इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा आपका 8th एज। आप इसको घर में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी इनके नेट्स कैसे बनाए जाते हैं और इनके डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर आप इसको घर में भी डिज़ाइन कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने ये एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये बेस है हमारा पिरामिड का। अब इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स को एक पॉइंट के साथ जोड़ना है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट के साथ हमें इन तीनों साइड्स को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कितनी ट्राइंगल्स चाहिए, हमें 3 ट्राइंगल्स चाहिए और एक ट्राइंगल हमारे बेस में है। तो टोटल ट्राइंगल्स कितनी हो गई, 4। देखिए कैसे जुड़ेगा ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है, ये इस तरीके से आपस में जुड़ जाएगी और ये हमारी तीसरी ट्राइंगल है। ये देखिए इस तरीके से ये 3 ट्राइंगल्स आपस में जुड़ी इस पॉइंट पर आकर के, और ये हमारा क्या है, बेस है। ये देखिए ये इस तरीके का शेप बन जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। तो जो नाम होगा वो हम हमेशा उसके बॉटम के अकॉर्डिंग देंगे। अगर बॉटम ट्राइंगल है तो नाम रहेगा ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर इसका बॉटम स्क्वायर था तो नाम होगा स्क्वायर पिरामिड। अब इसके हम एक बार फेसेस काउंट कर लेते हैं। एक फेस तो हमारा बॉटम है जो ट्राइंगल था। जोड़ने के लिए भी हमें ट्राइंगल्स चाहिए, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल। तो टोटल फेसेस कितने हो गए, 4 फेसेस हो गए। वर्टिसेस काउंट कीजिए, नीचे कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 कॉर्नर्स और एक कॉर्नर ऊपर। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 4 कॉर्नर्स। तो 4 वर्टिसेस हो गए, 4 ही इसके फेसेस हैं। दोनों को प्लस कीजिए, 8 हो गया, 8 - 2 6। तो कितने एजेस बनेंगे इसके, 6 एजेस। फर्स्ट एज, सेकंड एज और ये थर्ड एज, 4th 5th एंड ये 6th। तो टोटल 6 एजेस हैं। आप भी घर में बनाइएगा और उसको खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। एक चीज़ और आपको बहुत अच्छे से अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो जो पिरामिड्स होते हैं उसके नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस हमेशा इक्वल होते हैं। जितने उसके फेसेस होंगे उतने ही उसके वर्टिसेस होंगे और दोनों को प्लस करके उसमें से 2 को माइनस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू आइलर फॉर्मूला, तो आपको नंबर ऑफ एजेस भी मिल जाएंगे। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायग्राम कैसे बनाने हैं हमें पॉलीहेड्रॉन्स के और उनके नेट्स कैसे हम तैयार कर सकते हैं। जो नेट्स होते हैं वो कुछ उस टाइप की शेप्स हैं कि अगर हम उनकी कटिंग्स काट लें और उनको फोल्ड करें तो हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ड्रॉ किया, ये मैंने सब पेंसिल से पहले ड्रॉ किया था। तो ये शेप जो हम ड्रॉ करके कटिंग काट लें और उसको अगर हम ऐसे फोल्ड करके अगर हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तैयार कर लें तो इस टाइप की जो शेप हम ड्रॉ करते हैं इस शेप को हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। ठीक है, तो नेट डिफरेंट होता है और डायग्राम डिफरेंट होता है। डायग्राम होता है जो किसी भी एक 3 डायमेंशनल शेप को स्पेसिफाई करता है और ये सिर्फ स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बनाया जाता है। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि नेट्स कैसे बनाने हैं और डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। तब तक आप इतना सीखिए कि फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को कैसे काउंट किया जाता है, पिरामिड्स और प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है, और एंजॉय कीजिए।